संगठन का कि हिंदुओं की सिर्फ रक्षा करे? हिंदू कौन है? तो वेद के मंत्र में एक मंत्र कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो सभी को सुखी देखे, जो सभी को निरोग देखे और सबको अपने भाई बहन के समान समझे, वही हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया है। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का रास्ता, उसे हम हिंदू कहते हैं, वही हिंदू है। एक मुस्लिम भी हिंदू हो सकता है, एक ईसाई भी हिंदू हो सकता है, लेकिन कब? जब वह सभी को सुखी देखना चाहेगा और सभी को निरोग देखना चाहेगा, वो हिंदू कहलाएगा। संघ ने यही कल्पना किया कि ऐसे लोगों का हम संगठन करेंगे, ऐसे लोगों को संगठित करेंगे और समाज का हर विकास करेंगे। बात नहीं करेंगे, बच्चों से निवेदन है, बात मत करेंगे। समाज का विकास करेंगे, वह समाज जो आज नीचे है वो ऊपर उठ करके जाएगा और सातवें आसमान पर खड़ा होगा। तब इस भारत को हम भव्य भारत कह सकते हैं। ध्यान में आता है कि मेरा जीवन, मैं पैदा तो हो गया, मेरे माता पिता भी थे, उन्होंने मुझे पैदा कर दिया, उनको भी किसी ने पैदा किया। तो क्या जीवन का एक ही लक्ष्य था क्या? पैदा होना, कमाना, भोजन करना और मर जाना, यही जीवन है क्या? तो मन के अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए सहज भाव से कि जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है और जो धरती माँ मुझे चावल देती है पैदा करके, अपने गर्भ से 9 महीने माताएं अपने कोख में पुत्र को जन्म देती हैं, वो जब दर्द होता है साहब, और 9 महीने के बाद माँ जब पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है ना, उसी माँ को उस दर्द का पता चलता है। हम भी कल्पना करें जरा कि जब हम चावल खाते हैं मस्ती से, तो कल्पना करें उस माँ के पेट में फट करके वो चावल निकला है साहब, गेहूं उस माँ के गर्भ से निकला है, वह जल उस माँ के गर्भ से निकला है, उस माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता होगा। हम कल्पना कभी किए क्या बंद कमरे में? नहीं किए। हम पेट भर करके भोजन तो करते हैं, पेट भर करके पानी तो पीते हैं, प्यास बुझाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए भोजन तो करते हैं, लेकिन कभी कल्पना नहीं किया कि यदि कोई माँ है जो अपने गर्भ को फाड़ करके चावल दाल गेहूं हमें देती है खाने के लिए, अपने गर्भ को फाड़ करके जल देती है, हमको पिलाती है, मेरे प्यास को बुझाती है, आंखों में आंसू गिरते हैं कि इस माँ का कौन रखवाला है? तो यही हम हैं रखवाले। लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ये मेरी माँ है। इसी देश के अंदर भारत को माता कहा जाता है, और कोई देश माँ नहीं कहता अपने देश को, लेकिन हम अपने भारत को भारत माँ कहते हैं, जल को गंगा माँ यमुना माँ कहते हैं, गाय को गौ माँ कहते हैं। इसी भारत के अंदर वो है और कहीं नहीं है, क्योंकि हम क्या कहते हैं? क्योंकि हम इसको जननी माने हैं और ये मेरी जन्मभूमि है। जननी और जन्मभूमि में अंतर होता है। एक जननी जो हमें पैदा करती है, और जन्मभूमि वो है जहां सदियों सदियों से पैदा होते हैं लोग। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मेरी माँ को भी इसी जन्मभूमि ने पैदा किया। तो भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा, प्रभु इस लंका, सोने की लंका बड़ी अच्छी लगती है, इस पर आइए हम लोग राज्य किया जाए। तो राम जी ने क्या कहा? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते। जननी और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी महान लगती है लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ और मेरी मातृभूमि यही स्वर्ग है। अब सोने की लंका मिल जाए चाहे चांदी की लंका मिल जाए, उसमें राम निवास नहीं कर सकता। यही इस भारत की संस्कृति रही। ये भारत त्याग की भूमि रही है साहब। इस भारत ने कई परिश्रम किए हैं, कई कठिनाइयों से जब लोग निकले हैं, तो आज भारत दिख रहा है और हम बैठ करके सुन रहे हैं ठीक प्रकार। कल्पना करिए, अंग्रेज क्या करते थे? कोड़े बरसाते थे साहब। अंग्रेजों के पहले यहां मुगलों का शासन था, मुसलमानों का शासन था। वो क्या करते थे? काट करके रख देते थे कि तुम मुसलमान अगर नहीं बनोगे, इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे, मुगल नहीं बनोगे, तुम्हें छोड़ेंगे।
नाम सुना है क्या पद्मावती देवी का? नहीं सुना। पद्मावती देवी एक ऐसी मां हुई इस देश के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी मुगल शासक उनके पीछे पड़ा कि पद्मावती के शरीर के साथ हम खेलेंगे। और जब अलाउद्दीन खिलजी उस किले के अंदर प्रवेश करता है साहब, 14,000 रानियां थी उस किले के अंदर। पद्मावती देवी ने कहा था मेरी आन चली जाए लेकिन इस देश की शान नहीं जाएगी, मेरी आन चली जाए लेकिन इस देश की शान नहीं जाएगी। पद्मावती देवी ने कहा अरे अलाउद्दीन खिलजी, तू जो सोच रहा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तू सोच रहा है कि मेरे इस शरीर से खेलेगा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भारत की नारी हैं, क्योंकि हम भारत की माताएं हैं। अब भारत की माताएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने को समाप्त कर देती हैं। तब पद्मावती देवी ने, वो पद्मावती मां ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा मर जाएंगे हम पर बुजदिलो कमजोर दुनिया में न कहलाएंगे हम। अरे यौवनो तुम्हारी इच्छाएं पूरी न होने पाएंगी, और हम कौन थे इस बात को दीवारें भी बताएंगी। हम कौन थे इस बात को कल की दीवारें भी बताएंगी। और पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वो, और धर्म से हमको हटाए कौन सी हिम्मत है वो। नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, क्योंकि प्राण पति हैं, इसलिए प्राण इन पर ही जाएंगे। पद्मावती जी ने कहा कि मेरे पति प्राणपति हैं, उनके अलावा दूसरा कोई मेरे शरीर को छू नहीं सकता। 14,000 माताओं के साथ पद्मावती देवी जलती हुई आग में कूद पड़ी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, इस भारत के सम्मान के लिए, इस भारत की भारत गाथा को लिखने के लिए। इस देश में ऐसी ऐसी माताएं जन्म ली। हमारा सतीत्व जीवित रहेगा तब भारत को लोग याद करेंगे। ये विचार मन में जब आया तो ऐसी माताएं अपने जीवन को जिंदा रखते रखते आग में जल करके भस्म हो गई, चिंता नहीं किया क्या होगा, और समाप्त कर दिया 14,000 लोगों के साथ अपने जीवन को। इस जीवन के जलने के बाद ये जीवन दिख रहा है। कल्पना करिए अगर वह पद्मावती देवी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों चली जाती, उसके साथ सहवास करती, तो भारत के बारे में लोग और कुछ कहते। लेकिन पद्मावती जैसी रानी ने इस देश के सम्मान और मान को बचाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया, तब यह देश जीवित है। इस तपस्या के बल पर, इस त्याग के बल पर यह देश चल रहा है, तब इसको हम भारत कहते हैं। इस नाते हम यहाँ शांति से सुख से बैठ करके इन बातों को सुन रहे हैं। नाम तो इतिहास के पन्नों में हजारों माताओं का है, हजारों युवा दिलों का है, हजारों राजाओं का है, लेकिन कुछ ही नाम दिखते हैं। नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना किया था, मराठा के महान वंशज थे। जब उस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू गिरता है साहब। उनके 23 किले थे, मुगलों ने जीत लिए थे, लेकिन वह छत्रपति शिवाजी महाराज जिस मां के गोद से गर्भ से जन्म लिया था, उस मां का नाम था माता जीजाबाई। 8 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों में तलवार दे दिया और मां ने कहा, पुत्र तुमको मेरी कसम है, इस भारत की माताओं का सम्मान तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरी माताएं सुरक्षित रहेंगी तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर मेरी माताएं, मेरी बहनें ठीक रहेंगी तो देश का भविष्य कल ठीक रहेगा, क्योंकि मां के गोद से गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र कल को शिवाजी महाराज बनेगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जब बीजापुर का किला जीत लिए तो जो उनके सेनापति थे वो आए और महाराज को कहे, महाराज मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा लाया है। क्योंकि नियम रहता था जब कोई किला जीतता था तो किला का सारा सामान उस राजा का हो जाया करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, वो कौन सा तोहफा है जो मेरे लिए अजूबा है। उनके सेनापतियों ने एक 26 साल की लड़की को सामने पेश किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने। उसका नाम था गौहर बानो, मुस्लिम शासक की कन्या थी। बाजीराव को जो मुसलमान आताताई राज्य करता था, उसकी बेटी का नाम था गौहर बानो। 26 साल का उम्र था, चांद जैसी खूबसूरती थी उस लड़की की।
जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया और सेनापतियों ने हंसा ठाका लगाया, महाराज ये आपके लिए है, आप इसका जो चाहे वो करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज 10 मिनट तक उस कन्या को देखते रह गए और जब नीचे उतर रहे थे अपनी राजगद्दी से, वो कन्या थर-थर कांप रही थी गौहर बानो, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन खड़े थे। पता नहीं उसके शरीर के साथ क्या करेंगे, कितने लोग उसके आबरू को नोचेंगे। वो गौहर बानो कांप रही थी। लेकिन आश्चर्य तो कब हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज नीचे उतरे और गौहर बानो के चरणों में दंडवत हो गए, लेट गए, कहे मां तुझे प्रणाम है। उस 26 साल की गौहर बानो को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा ये तो मेरी मां है। मैं बैठ करके 10 मिनट यही सोच रहा था, काश मेरी जीजाबाई मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। इस राज्य में मैं घोषणा करता हूं कि गौहर बानो मेरी मां है। इसके ऊपर जो भी नजर उठाकर गलत भाव देखेगा उसकी आंखें निकाल लूंगा। ये था इस देश के युवा का सोच। लेकिन आज का युवा क्या हो गया है, ये चिंतन करने की आवश्यकता है, बताने की बात नहीं है। हर कोई जानता है कि आज का युवा किस दृष्टि से बहनों को देखता है। इस भाव के साथ, इस परिश्रम के साथ संघ भी लगा। 1925 संघ की स्थापना हुई और संघ ने कहा हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे और समाज में से विभेद को हटा देंगे। क्या कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब एक मां के पुत्र हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सब एक मां के पुत्र हैं। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, एक ही मां के पुत्र हैं। कोई हिंदू पापी नहीं है। ये क्षत्रिय है कि ये ब्राह्मण है कि बनिया है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये नहीं, ये सब हिंदू हैं। जिसको प्रभु राम ने करके दिखाया था, जिनकी हम पूजा करते हैं भगवान राम की, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। माता सबरी का नाम हम सब ने सुना होगा, हम सब ने पढ़ा भी होगा। माता सबरी एक निम्न जाति की माँ थी। भीलनी एक जाति था, शूद्र समाज बोलते हैं उनको। उस बिरादरी से वो माँ आती थी और माँ कई वर्षों तक प्रभु राम का इंतजार करती रही। और जब प्रभु राम प्रवेश किए तो वो मैया ने क्या किया, बैर जो था, बैर जानते हैं, बैर को काट काट करके स्वाद लेती थी, कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है। खट्टे बैर को बाहर फेंकती थी और मीठा बैर प्रभु राम के लिए रखती थी। जब राम जी आए तो उनको वही बैर दिया और प्रभु राम ने वही जूठा बैर खा लिया। उन्होंने कहा ये मेरी माँ है और समाज को बता दिया अगर तुम इनके साथ छुआछूत करोगे तो तुम मेरे लिए भक्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अगर भगवान राम छुआछूत नहीं कर रहे हैं, जो भगवान है, हमारी क्या औकात है उनके सामने, कैसे समाज के साथ हम छुआछूत करें। वो समाज हमारी माँ है, वो हमारे पिता है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बहन है। इसी भाव के साथ प्रभु राम चलते रहे और अंत में जब उनको नदी पार कराया निषाद राज ने, वो भी एक मल्लाह बिरादरी के थे, उनके भी चरण को छू लिया और गले से मिल लिया प्रभु राम ने, जय जयकार किया उनकी। संघ वही काम करता है। संघ क्या करता है, संघ जाता है गांव गांव में शाखा लगाता है और शाखा के माध्यम से कहता है इस बस्ती में रहने वाले हर समाज के लोग हमारे भाई हैं, एक साथ जमीन पर बैठेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। कौन किस बिरादरी का है ये मन के अंदर भाव नहीं आने पाएगा, उसी के लिए ये भोज हम करते हैं। एक साथ एक पंगत में हर बिरादरी के लोग बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे, तभी यह भारत भव्य भारत बनेगा, तभी इस भारत के अंदर से छुआछूत समाप्त होगा। मैं कौन तुम कौन, इस विभेद को समाप्त करके हम भी शिव आप भी शिव, दोनों अगर मिल गए, इसी का नाम शिवत्व है। इसी को संघ अपनी शाखा के माध्यम से पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व के अंदर बताना चाहता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन, इस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 नाम आपने सुना होगा। वाल्मीकि समाज को यहां रहने का अधिकार नहीं था साहब, नागरिकता अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटा तो वाल्मीकि समाज के कुछ बड़े लोग आए, कहे अगर ये आरएसएस न होता तो 370 न हटता और हमें यहाँ का नागरिकता न मिलता, हमें सम्मान न मिलता, मेरी अपमान हो रही थी इस देश की, इस प्रदेश के अंदर। लेकिन इसी संघ का एक जब स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बनता है
तो वर्षों वर्षों का वह धारा 370 को सेकेंड में तोड़ करके दिखा देता है कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में इतनी ताकत है जो असंभव को भी संभव करके दिखा दे। उस काम को संघ की शाखा का एक स्वयंसेवक जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो 370 और 35 को तोड़ देता है। कहता नहीं, हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा ऐसा जो समाज जो इस धारा से प्रभावित था, जो यहाँ का नागरिकता नहीं पाता था, जो यहाँ के धाराओं में बधा रहता था कानून में, उन कानूनों को तोड़ करके यहाँ सर ऊंचा करके जी सकता है। वो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखाया है। संघ का काम यही है। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधाई मेरा परिवार है, ये घर भी मेरा घर है, यहाँ की मेरी माँ भी मेरी माँ है, ये मेरा भाई, क्योंकि हम एक ही माँ के गर्भ से निकला हुआ चावल खाते हैं साहब, अलग से कोई भेद तो नहीं करते ना। यही जमीन तो है, इसी जमीन से धान निकलता है, चावल निकलता है, पानी निकलता है, हम सब पीते हैं उसी जल को। तो जब एक ही माँ के गर्भ से सब कुछ पीते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो हम तो एक ही माँ के संतान हुए। इसी नाते हम कहते हैं भारत माता, इस नाते हम कहते हैं गौ माता, जिस माँ का हम दूध पीते हैं। हम कहाँ से अलग हो गए? कुछ लोगों ने बांट दिया, उनके बांटे हुए राष्ट्रों को हमें तोड़ना है, इस कारा को हमें मिटाना पड़ेगा और राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हमें स्वयं अपने घर से एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना बता करके अपने विषय को समाप्त करूंगा। रामानुजाचार्य एक बड़े संत थे दक्षिण भारत में, नाम सुना होगा, बहुत बड़े संत थे रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में। उनका नियम था कि जब वो गंगा जी स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मणों के हाथों पर, कंधों पर हाथ रख करके जाते थे और ब्राह्मणों के कंधों पर हाथ रख करके आते थे। एक दिन क्या हुआ, रास्ते में जब वो गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक झाड़ू लगाने वाली माँ, बूढ़ी माँ 70 साल की झाड़ू लगा रही थी, वो उस जाति की थी। रामानुजाचार्य ने कहा मुझे छुआ कर दिया, इसलिए मुझे फिर नहाना पड़ेगा। और 70 साल की माँ ने कहा संत जी जरा बता दीजिए मैं किस कोने में जाके खड़ी हो जाऊं कि मेरी छाया आपके शरीर पर ना पड़ने पाए। जब ऐसा शब्द उस माँ ने कहा, उस संत को, संत गिर पड़े, आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने दर्शन कर लिया जगत जननी माँ जगदम्बा का कि ये तो शक्ति है, ये तो हर मनुष्य के अंदर, हर माँ के हृदय में माँ विराजमान है। मैं अभी तक कौन सा पाप कर रहा था। रामानुजाचार्य जैसे महान संत ने उस 70 साल की झाड़ू लगाने वाली माँ के चरणों में गिर करके रोने लगे, कहे मेरी माँ मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, आज तक मुझे नहीं पता था। और वह रामानुजाचार्य नहाने से पहले जब गंगा जी जाते थे तो 2 ब्राह्मणों के कंधों पर हाथ रख के जाने लगे, और जब नहा के आते थे तो 2 मल्हार जाति के कंधों पर हाथ रख करके आते थे। साहब ये जीवन का परिवर्तन है, इसी का नाम समरसता है, इसी को हम हिंदू समाज कहते हैं। लेकिन इस हिंदू समाज को तोड़ने का काम कुछ ईसाई भी कर रहे हैं। कहते हैं ना, लकड़ी की क्या औकात जो लकड़ी कुल्हाड़ी काट दे लकड़ी को। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का वैद न होता तो कोई पेड़ को काट न पाता। इस हिंदू समाज को, यही हिंदू समाज ईसाई बन करके इस हिंदू समाज को काटने पर लगा है। बस्ती बस्ती में जा करके कुछ पैसे दे करके, कुछ अन्न दे करके ईसाई बना देते हैं और हिंदू समाज जो है वो ईसाई बन जाता है। कल्पना करिए, जिन पद्मावती देवी ने अपने जीवन को बचाने के लिए आग की ज्वाला में कूद करके मर गई, हम तो मनुष्य हैं साहब। अपने धर्म को कुछ पैसों के लिए क्यों बदल रहे हैं? अपने धर्म को कुछ चावल दाल के लिए क्यों बदल रहे हैं? हमारा धर्म इतना कमजोर है क्या? हम उस धर्म के पालक हैं जहां हर कंकर कंकर में शंकर है, हर बाला बाला में देवी है। इसी का नाम हिंदुत्व है। हिंदू